हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है अनिकेत कदम। और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं द स्पेशल ऑडिट का जो पीएम का जो समरी है वो उसको मैंने अच्छे से कर लिया है, वो आपको मैं कन्वे करना चाहता हूँ। तो फास्ट हम उसको एक रिवीजन लेक्चर टाइप कर लेंगे। तो उसमें सबसे पहला पार्ट है गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट के बारे में उन्होंने बताया। तो गवर्नमेंट ऑडिट होता क्या है? गवर्नमेंट ऑडिट इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन ऑडिट। सो उसमें हमें सिर्फ गवर्नमेंट ऑडिट नहीं पढ़ना है, उसमें हमें पढ़ना है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट। तो हमें सबसे पहला पॉइंट ये लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एन गवर्नमेंट ऑडिट। कौन करेगा ये? सादा ऑडिटर करेगा नहीं। इट इज डन बाय द कैग, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया कि what is it is an important part of an audit. Second, it is done by the comptroller and auditor general of India. तो क्या होता है ये एक्सपेंडिचर ऑडिट? तो एक इसका एक स्टैंडर्ड ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट has set a standard that the expenditure that is incurred by the government company is within the framework or within the rules and regulations which is ऑथोराइज बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब इसका मीनिंग होता है कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कोई प्रोविजंस बनाए हैं, उसके तहत वो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, इसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट, या इसके लिए हम कर रहे हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो देख लिया। उसमें हमें कुछ चीजें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड रूल्स। तो ठीक है, ऑर्डर्स एंड रूल्स में क्या लिखना है कि सबसे पहले जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो प्रोविजंस ऑफ द इनैक्टमेंट, स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट ऑडिट हो रहा है, यार ये तो गवर्नमेंट का ऑडिट है, तो इट इज विद इन द स्टैट्यूटरी इनैक्टमेंट एंड द फाइनेंशियल फ्रेमवर्क ऑफ द ऑथोराइजिंग अथॉरिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑथोराइजिंग अथॉरिटी, जो उन्होंने ऑथोराइज किया है उसके तहत ये अकाउंट्स बनाए गए हैं। सबसे पहले तो ये देख लिया, इट इज विद इन द ऑडिट ऑफ सैंक्शन, मतलब जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो सैंक्शन एक्सपेंडिचर से हो रहा है। ये सेकंड पॉइंट में लिखना है। उसमें लिखेंगे वी हैव टू सी दैट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज सैंक्शनड बाय द अथॉरिटी और द पर्सनल विच इज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमने वो भी पढ़ लिया। सबसे पहले हमने देखा कि ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स, सेकंड देखा ऑडिट ऑफ सैंक्शन, थर्ड देखना है ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजंस ऑफ फंड, मतलब जो एक्सपेंडिचर हो रहा है इट इज इंकर्ड विद इन द प्रोविजंस मेड फॉर दैट एक्सपेंडिचर। आप इसमें क्या लिखने वाले हो? द एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी is made within the provisions which was authorized or apportioned for that expenditure. It contemplates that there is a provision of the fund out of which the expenditure can be incurred and the amount of such expenditure does not exceed the appropriations made. ये सब हमें इसमें लिखना है। तो उसके बाद है प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, उसमें बहुत थ्योरी दिया है, उसमें ये लिखना है कि ऑडिटर का एक एम, एक गोल ये भी होता है एक्सपेंडिचर ऑडिट में कि उसमें इम्प्रॉपर, अवॉइडेबल और फ्रक्चुअस, एक ऐसा वर्ड है उसमें, फ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं उसको भी वो टारगेट करे। उससे क्या होगा कि हाई पब्लिक फाइनेंशियल स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा, उससे हमारा फायदा हो जाएगा। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट करेगी, उससे हमें फायदा लिखना है। उसमें हमें क्या लिखना है? It is required that it is required to be seen that the expenditure incurred is within and due regards with the board and regional principles of the financial proprietary. The auditor aims at bringing the cases of improper, avoidable or the fructuous expenditure even though the expenditure are authorized by the company by the existing rules and regulations. ये point बहुत important था। Avoidable, infructuous expenditure एंड इम्प्रॉपर एक्सपेंडिचर। अगर ये एक्सपेंडिचर बोर्ड ने भी या रूल्स ने भी परमिट किया होगा ना तो भी इस पे ऑडिट करो, क्योंकि ये इम्प्रॉपर है, अवॉइडेबल है और फ्रक्चुअस है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है इंकर होके। तो आपको ये लिखना है। तो ये लिख लिया। तो उसके बाद so audit aims to secure a reasonable high standard of public financial morality by looking into the wisdom, faithfulness and economy of transaction। मतलब उससे क्या होगा कि हमें wisdom, faithfulness and economy of transaction, मतलब वो जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो अच्छे से हो रहे हैं, गुड फेथ में हो रहे हैं, मतलब किसी को चूना लगाने के हिसाब से नहीं हो रहा है, वो आपको देखना है। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट। व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑडिट? जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है
किस पे हो सकता है, प्रोजेक्ट्स पे हो सकता है, स्कीम्स पे हो सकता है, या प्रोग्राम्स पे हो सकता है, प्रोजेक्ट स्कीम्स प्रोग्राम्स इस पे हो रहे जो एक्सपेंडिचर है, मेजर फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर इज इकोनॉमिकल, जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो इकोनॉमिकल है एंड इट विद इन द फाइनेंशियल फ्रेमवर्क एंड यील्डिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इतने फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं पर उस पे से हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं वो भी हमें तो देखना पड़ेगा। तो उसके बाद उस पे क्या लिखना है कि एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट इज आल्सो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिट, मतलब वो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन भी देखता है। ठीक है, क्या देखता है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या होगा, हम फाइनेंशियल भी ऑपरेशनल भी पूरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करें, पर उससे क्या होगा, उससे हमें फ्यूचर थ्रेट्स या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज ये सब हमें देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस ऑडिट में। तो उसके बाद उन्होंने दिया है रोल्स ऑफ कैग। ठीक है, मैं नीचे थोड़ा ले लेता हूँ उसको, रोल्स ऑफ कैग दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एनी गवर्नमेंट कंपनी, तो बहुत किचकिच के लिए नहीं, सगळ्यात पहिले एनी गवर्नमेंट कंपनी also any government company and other company which is owned and controlled directly or indirectly by the state government or the central government, partially by the state government, partially by the central government, or partially by the central government and partially by one or more state governments। ये सब इसमें लिखा है, रिपीट कर लीजिए वीडियो और वापस से देखिए मैंने क्या बोला है, मैं ही बोल देता हूँ, रुको। सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी एंड ऑल्सो द कंपनी विच इज ओन्ड एंड कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्शियली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, पार्शियली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, पार्शियली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्शियली बाय वन और मोर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इनको क्या करना पड़ता है, एक ऑडिटर रखना पड़ता है, पर वो नहीं रखने वाले, कौन रखने वाला है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विल अपॉइंट एन ऑडिटर एंड गाइड दिस ऑडिटर कि ये कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट आपने कैसे करना है। ठीक है, ये ऑडिटर अपॉइंट होगा। तो उसमें मैंने जो स्टार्टिंग में बोला यानी गवर्नमेंट कंपनी है, पार्शियली, फुल्ली वगैरह, वो सब these companies auditor will be appointed by the comptroller and auditor general and the directions will be given by the comptroller and auditor general regarding how the audit of this entity will be performed। okay, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, उसमें क्या होगा, ये ऑडिटर को समझ में आ गया हाँ कैसे कैसे ऑडिट करना है। तो ये इसमें क्या ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा, उसमें सबसे पहले क्या देगा कि डायरेक्शंस गिवन बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मतलब जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने जो डायरेक्शंस दिए हैं उसमें वो पूरे मेंशन कर देगा। ओके, फर्स्ट, और एनी अदर थिंग्स विच इज अफेक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और कुछ कुछ चीजें अफेक्ट हो रही है ना वो भी उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा। ओके, डन। ठीक है, हाँ, अभी उसमें बात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करेगा। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विद इन 60 days ऑफ रिसीविंग दिस रिपोर्ट, मतलब अगर मैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हूँ, मेरे को 60 दिन में, मतलब मेरे को ऑडिट रिपोर्ट मिल गया, मैंने जो अपॉइंट किया था ऑडिटर, तो मेरे को क्या करना है, मैं एक सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट कर सकता हूँ विद इन 60 days। सप्लीमेंट ऑडिट में क्या कर सकता हूँ, मैं कोई भी पर्सन या पर्सन्स को अपॉइंट करूंगा, मैं उनको अथॉरिटी दे दूंगा कि जाओ ऑडिट करो, और उसमें वो क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हो कंपनी से, एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। कौन मांग सकते हैं, जो पर्सन मैंने अपॉइंट किए थे, उनको ऑथराइज किया था वो। तो इनकी अभी लैंग्वेज देखेंगे कि क्या है। कंडक्ट अ सप्लीमेंट्री ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी बाय सच पर्सन और पर्सन एज ही मे बी ऑथराइज इन दिस बिहाफ। ऑथराइज इन दिस बिहाफ मैंने ऑथराइज किया है। एंड फॉर द पर्पज ऑफ सच ऑडिट रिक्वायर इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड टू एनी पर्सन, मतलब इनको, टू द पर्सन सो ऑथराइज ऑन सच मैटर्स बाय सच persons or person and such forms and the controller and auditor general of India may direct। ठीक है, नेक्स्ट, कमेंट अपन द सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट। अभी जो मैंने एक ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगा, सप्लीमेंट ऑडिट रिपोर्ट, तो मैं उस पर कमेंट दूंगा, कुछ तो भी ओपिनियन फॉर्म करूंगा। तो वो ओपिनियन मैंने किसको किसको सेंड करना है, सबसे पहले एवरी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल और who is authorized to access the financial statement of the company।
I am repeating again, any person who is authorized to access the financial statement of the company, every member of the company, every trustee of the debenture holders or the debenture holders issued by the company. सबसे पहले access to the financial statement, every member of the company, trustee of the debentures, debenture holders of the company, or any other person who is allowed to attend the general meeting of the company and access to the financial statement. समझा? सबसे पहले the person who is authorized to access the financial statement. Second, every member of the company. Third, trustee of the debenture holder, the debenture holders, the debentures which is issued to the debenture holder, उनको भी वो supplementary report send करना जरूरी है. और उसके बाद लास्ट में है कि any person who is authorized to attend the general meeting and he can access to the books of count. और उसके बाद में है टेस्ट ऑडिट. तो इसके ये सब करने के बाद भी ऑडिटर को लगा, कंट्रोलर ऑडिटर को जनरल लगा कि यार कुछ तो भी गड़बड़ है, तो वो टेस्ट ऑडिट भी कर सकता है. तो ये था पूरा स्पेशल ऑडिट की समरी जो कि हमारे पीएम में दी है. ये पूरा हमने कवर कर लिया है सिर्फ 12 मिनट्स में. और प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया होगा तो, और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ऐसे रिविजनरी लेक्चर्स के लिए. और प्लीज़ लाइक टू द वीडियो, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक लाइक होगा, पर ये एक लाइक मेरे चैनल को अगले लेवल तक लेके जा सकता है, एक मोटिवेशन मिल जाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. मैं हमेशा वीडियो के आखिरी में बोलता हूँ कीप स्माइलिंग एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.